मैं विपिन कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी की जो 65वीं एग्ज़ाम हुई थी उसके जो ऑफिशियल आंसर की है वो रिलीज कर दी गई है। तो आज हम इसके सारे सवाल जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका सही आंसर क्या होगा ये ऑफिशियली जो है बीपीएससी द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आपका जो पहला सवाल है वो क्या है। अष्टप्रधान अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी। आपका जो अगला सवाल था वो है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने। आपका अगला सवाल है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। आपका अगला सवाल है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सलीमन। आपका अगला सवाल है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिट्टन ने। आपका अगला सवाल है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका अगला सवाल था साड़ाबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपलानी। आपका अगला सवाल है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्वामी विद्यानंद। अगला सवाल है आपका आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला सवाल है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1632 में। अगला सवाल है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। अगला सवाल है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रियदर्शी। अगला सवाल है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुश्रुत। अगला सवाल है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्ति। अगला सवाल है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर। अगला सवाल है मध्यकालीन भारत में मनसदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अगला सवाल है निम्नलिखित में से जनजाति और राज की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडा केरल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली मुंबई।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। अगला सवाल है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवन अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबंध। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। अगला सवाल है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। अगला सवाल है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डेमम पहाड़ियां। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी कोयल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरनार। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्बे की खाड़ी। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन। अगला सवाल है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटवारी।
अगला सवाल है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, समुद्र विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आपका अगला सवाल है, आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी कौन सी पार्टी है, ये सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य पार्टी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार पृच्छा। आपका अगला सवाल है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, M3। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा पारक्षित भंडार में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28,55,882 करोड़। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन डैश प्रतिमाह प्राप्त होगी। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 3000। आपका अगला सवाल है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला सवाल है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, GDP। अगला सवाल है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी। अगला सवाल है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 935। अगला सवाल है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14.6%। अगला सवाल है, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। अगला सवाल है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला सवाल है, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रियायतवाड़ी प्रथा। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाकुल्ला। अगला सवाल है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CR दास। अगला सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। अगला सवाल है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्यामा जी कृष्ण वर्मा। अगला सवाल है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी महादेवलाल सराफ। अगला सवाल है सन 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राहुल संकृत्यानंद। अगला सवाल है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए साखाराम गणेश देवस्कर। अगला सवाल है बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई। आपका अगला सवाल है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए फूलन प्रसाद वर्मा। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला सवाल है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 का अगला पद क्या होगा? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है यदि x² - y² = 7 तथा x - y = 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेंटीमीटर एवं y सेंटीमीटर हो के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल है 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी ना कैरम खेलते हैं और ना शतरंज। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है यदि x³ - y³ = 117/8 तथा x - y = 3/2 हो तो x² + xy + y² का मान होगा। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 39/4। अगला सवाल है यदि 5 पे पावर x² + 2x + 7 = 125/2x + 1 हो तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है इसमें आपका s का मान निकालना है, ठीक है, इसका आपको s का मान निकालना है। इसका जो सही आंसर है आपका ए नंबर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। आपका ये सवाल है। आपका अगला सवाल जो है यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1:1.5 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आपको इसका जवाब देना था। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आपका जो अगला सवाल है एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में समय लगेगा। तो इसका जो आपका आंसर है वो है ए। आपका अगला सवाल है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेवोजियर। अगला सवाल है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 38। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस से कहा जाता है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैस। अगला सवाल है पानी का पीएच मान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए किरोसिन में। अगला सवाल है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन। आपको बताना है ग्लूकोज का सूत्र। आपका अगला सवाल है ग्लूकोज का सूत्र है, इसमें से क्या होगा आपका सही आंसर? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C6H12O6। अगला सवाल है CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला सवाल है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डार्विन। आपका अगला सवाल है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी O2। अगला सवाल है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों की पढ़ाई की जाती है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी विषाणु। अगला सवाल है आपका मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिफोसाइट का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी थायोरोक्सिन। अगला सवाल है एड्स किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी विषाणु वायरस। अगला सवाल है दाब का मात्रक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकृति। आपका अगला सवाल है वायु में ध्वनि तरंग होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। अगला सवाल है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। अगला सवाल है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला सवाल है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमीटर। अगला सवाल है विद्युत शक्ति की इकाई है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी वाट। आपका अगला सवाल है यूनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केंटो मोमोटा। अगला सवाल है 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और कौन है इनमें से? तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भूटान।
अगला सवाल है, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टीव स्मिथ। अगला सवाल है, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के दौर में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? आपका सवाल है, थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के दौर में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्क हार्पर। अगला सवाल है, 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। अगला सवाल है, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, अशोक कुमार मुखर्जी। अगला सवाल है, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसी गबार्ड। अगला सवाल है, एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। अगला सवाल है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हैदराबाद। अगला सवाल है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, टोक्यो। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 150। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक की विद्यत को असंवैधानिक बना दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 2017। अगला सवाल है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 से कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। अगला सवाल है, मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरेश नामवत। आपका अगला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान के पद की शपथ दिलाई? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, माननीय AP शाही। अगला सवाल है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर होगा तो आपका 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आपका अगला सवाल है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में। अगला सवाल है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, उत्तरी कोयल। अगला सवाल है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। अगला सवाल है, हाल ही में आबी धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, भारत। अगला सवाल है, हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो CNES जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला सवाल है, पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के राष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनसीसियन। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, नैरोबी, केन्या। अगला सवाल है, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। अगला सवाल है, मनोहर पार्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद सावंत। अगला सवाल है, 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूही ससाकावा। अगला सवाल है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दुबई। तो ये हमारा ऑफिशियल आंसर की था जो मैंने आपको बताया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोगों ने मिला लिया होगा। अगर आप BPSC का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया है, जो कि 15 अक्टूबर 2019 को आयोजित किया गया था, ये प्रीलिम्स की जो थी आंसर की थी। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। और जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो हमारे SI के मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं लगातार, उन पे भी आप लोग बने रहिएगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं SI का, बिहार SI का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।